हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्टोरीज ऑफ रविंद्रनाथ में से एक स्टोरी जिसका नाम है अपरिचित। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टोरी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है अनुपम नाम के एक लड़के से जो अपनी माँ के साथ ट्रेन से हरिद्वार जा रहा था। उसकी माँ बहुत ही खुश थी क्योंकि वो काफी टाइम बाद घर से बाहर निकली थी। तभी अनुपम को एक लड़की दिखाई देती है जिसे शायद वो पहले से जानता था। वो उस लड़की के पास जाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। लेकिन वो उसे देखकर स्माइल कर रहा था। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि वो लड़की उसके बाजू के ही कंपार्टमेंट में बैठी है। अनुपम का मन कर रहा था कि वो वहां पर जाए। वो वहां जाता भी है लेकिन बिना उससे बात किए वापस आ जाता है। थोड़ी देर बाद वो लड़की ही उनके कंपार्टमेंट में आ जाती है। वो अनुपम और उसकी माँ से रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें यहाँ पर बैठने दिया जाए। उस लड़की के साथ 3 छोटी छोटी लड़कियां भी थी। अनुपम की माँ उसे बैठने के लिए कहती है क्योंकि उस लड़की के पास रिजर्वेशन नहीं था। तब हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम कल्याणी है। जिसके बाद स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। अनुपम कोलकाता में रहता है और एक दिन उसका फ्रेंड हरीश उसे मिलने आता है। हरीश अनुपम को बताता है कि उसे अब शादी कर लेनी चाहिए। वो उसके लिए एक लड़की देख कर आया था। हरीश अनुपम को उस लड़की की फोटो दिखाता है। उसका नाम था कल्याणी। वो दिखने में खूबसूरत भी थी और पढ़ी लिखी भी थी। अनुपम को उसकी फोटो देखते ही उससे प्यार सा हो गया था। उसे लड़की पसंद थी। वो हरीश से कहता है कि उसे तो लड़की पसंद है लेकिन मामा जी मानेंगे या नहीं। हरीश उसे कहता है कि वो मामा को मना लेगा। अनुपम के पापा की डेथ हो चुकी है इसलिए वो और उसकी माँ मामा के साथ ही रहते हैं। इसलिए घर में हर फैसला मामा की मर्जी से ही होता है। जब सब लोग खाना खा रहे थे हरीश अनुपम की शादी का टॉपिक निकालता है। तो मामा कहते हैं कि अनुपम के लिए बहुत से रिश्ते आए थे लेकिन उन्हें कोई भी पसंद नहीं आया। उन्हें ऐसी बहू चाहिए जो गरीब घर से बिलोंग करती हो लेकिन दहेज बहुत सा लेकर आए। वो आते हुए सोने में लदी हुई आए लेकिन यहाँ पर सिर झुका कर रहे। ऐसी लड़की अगर मिल जाएगी तो वो अनुपम की शादी करवा देंगे। जिसके बाद हरीश उन्हें कल्याणी के बारे में बताने लगता है। कल्याणी के पापा शंभुनाथ जी एक व्यापारी थे। उनकी कोलकाता में बहुत बड़ी दुकान थी लेकिन कुछ टाइम पहले ही उनका बिजनेस कुछ लॉस में चल रहा था इसलिए वो कानपुर शिफ्ट हो गए। कल्याणी उनकी इकलौती बेटी है इसलिए वो कल्याणी को ही अपना सब कुछ देंगे। जैसे मामा जी को चाहिए कल्याणी बिल्कुल वैसी ही है। ये सुनकर मामा जी कुछ नहीं कहते। अगले दिन हरीश और अनुपम कल्याणी को देखने के लिए कानपुर जाने वाले थे लेकिन मामा जी उन्हें मना कर देते हैं। उन्होंने विनोद नाम के एक आदमी को कानपुर भेजा था कल्याणी के घर वालों के बारे में पता करने के लिए। एक्चुअली मामा जी को बस ये जानना था कि कल्याणी के पिताजी कितना दहेज दे सकते हैं। कुछ टाइम बाद अनुपम विनोद से बात करने के लिए उसे कॉल करता है लेकिन कॉल पे कल्याणी करती है। पहली बार अनुपम कल्याणी से बात करता है तभी वहां पर मामा जी आते हैं और विनोद उन्हें बता देता है कि ये रिश्ता बहुत ही अच्छा है। जिसके बाद मामा जी उसे कुछ बता देते हैं। विनोद शंभुनाथ जी को बता देता है कि मामा जी की इच्छा है कि शादी कोलकाता में ही हो और शंभुनाथ जी को भी इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। वो इसके लिए तैयार थे और शादी फिक्स हो जाती है। शादी का पूरा खर्चा शंभुनाथ जी ने ही किया था। जब अनुपम के घर वाले बारात लेकर आते हैं तो उसके मामा सिर्फ कमियां ही निकाल रहे थे। कुछ टाइम बाद वो शंभुनाथ जी को बुलाते हैं और अपने एक दोस्त से मुलाकात करवाते हैं। जिसके बाद वो उन्हें अंदर लेके जाते हैं और कुछ बताने लगते हैं। शंभुनाथ जी फिर अनुपम के पास आते हैं और उसे भी अंदर लेके जाते हैं। शंभुनाथ जी अनुपम से कहते हैं कि तुम्हारे मामा जी की इच्छा है कि दुल्हन के सारे गहने उतार दिए जाए और उनका दोस्त उसे चेक करेगा कि वो कितने कैरेट के हैं और उनका वजन कितना है, वो असली है या नकली। जिसके बाद ही शादी होगी। वो अनुपम से पूछते हैं कि क्या वो भी यही चाहता है कि कल्याणी अपने सारे जेवर उतार दे। लेकिन अनुपम कुछ भी नहीं कहता। उसके अपने मामा जी के सामने कुछ भी नहीं चलती थी। जिसके बाद शंभुनाथ जी कल्याणी के पास जाते हैं और उसे गहने उतारने के लिए कहते हैं। कल्याणी को ये बात बहुत ही बुरी लगती है। वो अपने पापा को इसको रोकने के लिए कहती है लेकिन शंभुनाथ जी उसके गहने निकाल कर मामा जी के पास चले जाते हैं। फिर उनका फ्रेंड उन सारे गहनों को चेक करता है। अनुपम को ये बात बहुत ही बुरी लग रही थी लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। मामा जी का फ्रेंड उन्हें बताता है कि जितना उन्होंने मांगा है उससे ये सोना बहुत ही ज्यादा है और बहुत ही प्योर है। जिसके बाद मामा जी को अब शादी करने में कोई भी ऐतराज नहीं था। लेकिन शंभुनाथ जी कहते हैं कि बहुत देर हो चुकी है इसलिए सब लोग पहले खाना खा ले और मामा जी भी इस बात के लिए मान जाते हैं। खाना होने के बाद
मामा जी कहते हैं कि अब जल्द से जल्द अनुपम और कल्याणी की शादी हो जाए, लेकिन शंभुनाथ जी उन्हें मना कर देते हैं। उनका कहना था कि अपनी बेटी को वो ऐसे घर में कभी भी नहीं भेज सकते, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन है कि उनकी बेटी ऐसे घर में कभी भी खुश नहीं रह सकती। वो यहाँ से सब कुछ जाने के लिए कहते हैं। मामा जी उन पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि वो इसका बदला लेकर रहेंगे और उन्हें नाक रगड़ते हुए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर उन्हीं के घर आना पड़ेगा। लेकिन शंभुनाथ जी उन्हें कुछ भी जवाब नहीं देते। शादी टूट गई थी, इसलिए मामा जी बहुत ही गुस्सा थे। उनका अपमान जो हुआ था, वो कह रहे थे कि वो जल्द ही उनसे बदला ले लेंगे, लेकिन अनुपम तो बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर अनुपम, कल्याणी और उसकी माँ ट्रेन से हरिद्वार जा रहे थे। अनुपम को कल्याणी से बात करनी थी, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तभी वहां पर एक ब्रिटिश ऑफिसर आता है और उन सबको उस कंपार्टमेंट से बाहर जाने के लिए कहता है, जबकि उन दोनों के पास रिजर्वेशन था। अनुपम की माँ कहती है कि वो यहाँ से कहीं और जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन कल्याणी उन्हें रोकती है और उस ऑफिसर के साथ लड़ने लगती है कि अगर उनके पास रिजर्वेशन है तो ये सीट उनकी हुई, वो यहाँ पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। उनमें थोड़ी सी बहस होती है, जिसके बाद वो ऑफिसर वहां से चला जाता है। कल्याणी का ये साहस देखकर अनुपम को कल्याणी और अच्छी लगने लगती है और फिर सीन कुछ टाइम आगे शिफ्ट हो जाता है। एक्चुअली अनुपम को अब कल्याणी से प्यार हो गया था, इसलिए वो शंभुनाथ जी से मिलने जाता है। उनसे उस वक्त के लिए माफी मांगता है कि उसने उस दिन कुछ भी नहीं कहा। वो कहता है कि वो कल्याणी को पसंद करता है और हमेशा उसे खुश रखेगा, लेकिन शंभुनाथ जी कहते हैं कि अब उनके हाथ में कोई भी फैसला नहीं है। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी उसके जिंदगी के फैसले खुद करे, इसलिए अनुपम को कल्याणी से बात करनी होगी। अगर वो शादी करना चाहती है तो उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। जिसके बाद अनुपम जाकर कल्याणी से माफी मांगने लगता है उस दिन के लिए, लेकिन कल्याणी उसे कहती है कि उसने कभी अनुपम को दोषी माना ही नहीं था, इसलिए माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं थी। एक्चुअली उस दिन कल्याणी की शादी टूटने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो जिंदगी में और भी बहुत कुछ कर सकती है। तब से उसने एक अनाथालय में काम करना शुरू कर दिया। अब वो अनाथ बच्चों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। उसका सपना है कि वो उनके लिए एक स्कूल ओपन करे, ताकि वो बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। कल्याणी नहीं चाहती कि वो शादी करके सिर्फ घर संसार ही संभाले, वो बाकी के काम भी करना चाहती है। वो अनुपम से कहती है कि शायद वो गिल्टी फील कर रहा है, इसकी वजह से वो कल्याणी से शादी करना चाहता है, लेकिन वो गिल्टी फील ना करे, जिसके बाद वो कल्याणी को भूल जाएगा। लेकिन अनुपम उसे बताता है कि वो कल्याणी को बहुत पसंद करता है। शादी टूटने के बाद भी उसने कई बार कल्याणी को लेटर लिखे, लेकिन पोस्ट करने की हिम्मत उसकी नहीं हुई। उसने दूसरे किसी लड़की से भी शादी नहीं की, क्योंकि वो कल्याणी को ही पसंद करता है। लेकिन कल्याणी फिर भी उसे मना कर देती है, क्योंकि उसकी जिंदगी का मकसद ही अब बदल चुका था। इसलिए अनुपम डिसाइड करता है कि कल्याणी का सपना पूरा करने में वो उसकी पूरी मदद करेगा। वो हरीश को लेटर लिखकर ये सब कुछ बता देता है और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये स्टोरी और एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।